देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1, भव्य समारोह रे शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। काली राज्य सरकार 6891 हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति देइछंती। भुवनेश्वर कलिंग हॉकी स्टेडियम रे आयोजित स्वतंत्र उत्सव रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नवनियुक्त शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती। नियुक्ति पत्र प्रदान अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य में शिक्षक नियुक्ति कार्यक्रम जोरदार चली। गत 3 वर्ष मध्य 14,000 रु अधिक शिक्षक नियुक्ति पाइछंती। शिक्षक माने होउछंती राष्ट्र निर्माता, जातिर गौरव। देशर भविष्यत पीढ़ी को गढ़िबार पवित्र दायित्व शिक्षक शिक्षयित्री माने नेउछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। सरकारक 5T रूपांतर कार्यक्रम उपरे आलोकपात करी मुख्यमंत्री कहिसंती राज्यर प्राय 4000 स्कूल रूपांतर काम सरिलाणी। 2023 डिसेम्बर सुधा आउ 4800 स्कूल रूपांतर कराजिबो बोली से कहिसंती। मुख्यमंत्री आहुरी कहिसंती स्कूल रूपांतर पिलांक भितरे नुआ उत्साह आनिछि। से उत्साह को जीवनर सफलतार रूपांतरित करिवार दायित्व आपण मानकर। आम शिक्षकंकर ज्ञान त्याग निष्ठा ही शिक्षा क्षेत्र में प्रकृत रूपांतर आनी परिबो बोली से कहिथिले। नंबर 2, कमिला कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दाम। अगस्ट मास आरंभ कमिला कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट अनुसार 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दाम 36 टंका कमी। दाम ह्रास पर राजधानी दिल्ली रे 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दाम एबे 1976 टंका 50 पैसा होईछि। या पूर्व सिलिंडर पिछा 2012 टंका थिला। नुआ दर लागू होगा पर कोलकाता कमर्शियल सिलिंडर पिछा 2095 टंका 50 पैसा होईछि। मुंबई रे 1936 टंका 50 पैसा और चेन्नई रे 2141 टंका होईछि। गत मास 6 तारिख रे कमर्शियल सिलिंडर पिछा 9 टंका कमी थिला। या पूर्व 1 जुलाई रे कमर्शियल सिलिंडर पिछा 198 टंका सस्ता होईथिला। 3 मासरे चतुर्थ थर पर कमर्शियल गैस रेट ह्रास पाइछि। जून परठू कमर्शियल सिलिंडर पिछा 378 टंका सस्ता होईछि। नंबर 3, स्वतंत्र ओजेई पे आवेदन आरंभ। बीटेक लैटरल एंट्री, डिप्लोमा लैटरल एंट्री, बीएससी, एमबीए, एमसीए, बी फार्म, एम फार्म परी पाठ्यक्रम रे नाम लेखा लगी द्वितीय तथा स्वतंत्र ओजेई करा जिवो। अगस्त शेष किंबा सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे हेबोथिबा एई प्रवेशिका परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी माध्यम रे अनुष्ठित हेबो। अगस्त 1 रु 7 तारिख पर्यंत छात्र छात्री www.oji.nic.in माध्यम रे आवेदन करि परिबे। फॉर्म पूरण करिबा पूर्व इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को भल भाव पढ़ा को परामर्श दी जाइछि। जेईई मेन 2022 और ओजेई 2022 रे भाग नहीं रैंक पाइथिबा छात्र छात्री स्वतंत्र ओजेई रे भाग नेबार आवश्यकता नाही। एही प्रवेशिका परीक्षा रे जो माने रैंक पाइबे से माने प्रथम पर्याय काउंसलिंग परे खाली पड़िथिबा सीट लागि अलर्ट हेबे। नंबर 4, भोटर तालिका रे आधार संयोगीकरण पई प्रक्रिया आरंभ। आईन और विचार विभाग मंत्रालय विज्ञप्ति अनुसार भोटर तालिका रे नाम पंजीकरण निमंते केवल फॉर्म नंबर 6 रे आवेदन करा जाई परिबो। प्रवासी भारतीय नागरिक माने भोटर तालिका रे नाम पंजीकरण निमंते फॉर्म नंबर 6 क रे आवेदन करि परिबे। फॉर्म नंबर 7 द्वारा भोटर तालिका रे नाम बाद देबा और ता सहित मृत्यु प्रमाणपत्र संयोग करा जाई परिबो। सेहीपरि फॉर्म नंबर 8 माध्यम रे निर्वाचन मंडली मध्य किंबा बाहर को वासस्थान स्थानांतरण निमंते आवेदन करिबा, भोटर तालिका रे थिबा विवरणी गुड़िकर संशोधन, भोटर परिचय पत्र बदल करिबा एवं दिव्यांग भोटरंक चिन्हट करिबा निमंते आवेदन करा जाई परिबो। आधार संयोगीकरण निमंते फॉर्म नंबर 6 खरे आवेदन करा जिवो। बूथ स्तरीय अधिकारी माने भोटरंक ठारू आधार तथ्य फॉर्म नंबर 6 खरे संग्रह करिवे। या स्वच्छकृत भावे संग्रह करा जिवो। पाणीपाग सूचना 5 पर्यंत कलभलेबे राज्यवासी। 6 रे लघुचाप। धारा श्रावण रे टाण खरारे डहड़ बिकड़ होउछंती राज्यवासी। जो समय लगाण वर्षा हेबा कथा सेही समय खरार ताऊ लोकंकु कलबल करुछि। एबडी स्थिति 4 रु 5 तारिख पर्यंत लागि रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणी काली सूचना दैछंती जे 6 रु 7 तारिख बेड़को एक छोट धरणर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। एହାର प्रभाव रे दक्षिण ओडिसा रे वर्षा हेबो। श्री जेनामणी आहुरी कहिसंती ओडिसा रे अधा मौसुमी सरिलाणी। जून 1 रु 31 तारिख पर्यंत ओडिसा रे स्वाभाविक ठारू 8% कम वर्षा होईछि। हेले जुलाई रे भलो वर्षा होईछि। जुलाई रे 2टी लघुचाप जोगु भलो वर्षा होईछि। नंबर 6, चाप पर प्रत्याहार सांसदों निलंबन आदेश। कांग्रेस 4 लोकसभा सांसदों पर लागू होइथिबा निलंबन आदेश को प्रत्याहार करिसेंती बाचस्पति ओम बिरला। निलंबन आदेश प्रत्याहार करने को विरोधी दल गुड़िक दीर्घ 50 घंटा काल सांसद बाहर आंदोलन करथिले। शेषरे काली बाचस्पति निलंबन आदेश प्रत्याहार करिसेंती। काली आदेश प्रत्याहार करथिले मध्य बाचस्पति बिरला विरोधी सांसद माननकु कड़ा चेतावनी दैछंती। जदि केही गृह रे प्लाकार्ड देखैबे ताहेले सेमानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली से कहिसेंती। एथिसह विरोधी
दाबी अनुसार काली लोकसभा दरदाम और बेकारी समस्या पर वितर्क आरंभ होईछि। पूर्वरु सरकार एही प्रसंग में आलोचना करने को आदौ राजी हेउनथिले, हेले काली सरकार वितर्क पई राजी होईछंती। नंबर 7, एणिकी निर्देश अवमानना पई दंड देई परिबे लोकायुक्त। एणिकी जदि कौनसी सरकारी कर्मचारी उद्देश्यमूलक भाव लोकायुक्त निर्देश को अमान्य करेंगे तांको विरुद्ध में कोर्ट अवमानना आईन 1971 प्रावधान आधार में हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट भली लोकायुक्त दंडविधान करें। ओडिशा लोकायुक्त आईन 2014 संशोधन को राज्य विधानसभा अनुमोदन करने पर लोकायुक्त को यह नुआ क्षमता मिलबार मार्ग प्रशस्त होईछि। तेबे लोकंठू जेकोसी प्रकार चांदा ग्रहण कले तार खोड़ताड़ कर क्षमता पूर्व लोकायुक्त पाखे थिबा बेले काली विधानसभा पारित संशोधित बिल रे एही प्रावधान को हटई दिया जाइछि। केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त आईन 2013 रे एही प्रावधान नथिबा दर्शाई राज्य सरकार ओडिशा लोकायुक्त आईन रो धारा 1H रो प्रावधान को उच्छेद करिसंती, जहाँफल लोकंक ठारू चांदा ग्रहण करुवा संस्था और संगठन संपर्क में तदंत करने एणिके लोकायुक्त क्षमता परिसरभुक्त रहिबो नाही। नंबर 8, अभियोग समाधान समयसीमा 45 रु 30 दिन को ह्रास। साधारण अभियोग समाधान समयसीमा 45 दिन रु 30 दिन को ह्रास करा जाइछि बोली साधारण अभियोग पेंशन आणविक शक्ति और महाकाश राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह काली कहिसंती। सर्वनिम्न समय मध्य अभियोगकारी संतोष मुताबक समाधान पाई साधारण अभियोग समाधान व्यवस्थार सफल कार्यान्वयन निमंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदान करिथिबा गुरुत्व को भित्ति करी एही निष्पत्ति ने जाइछि। प्रशासनिक संस्कार साधारण अभियोग विभागों द्वारा जारी ओएम अनुसायी नागरिकों ठारू मिलिथिबा अभियोग समाधान न हेबा जाए बंद हेबो नाही बोली मंत्री कहिसंती। गत वर्ष डीआरपीजी साधारण अभियोग समाधान समयसीमा सर्वाधिक 45 दिन रु 30 दिन को ह्रास करथिले। नंबर 9, 3 दिन पूर्व सरिला विधानसभा अधिवेशन। विधानसभार मौसुमी अधिवेशन काली 3टी कार्यदिवस थाई आगु अनिर्दिष्ट काल पई मुलतवी होईछि। जुलाई 2 रु 2टी पर्यायर आरंभ होइथिबा ई अधिवेशन रे मोट 21 दिन गृह चलीछि। गृह रे मोट 11टी मुलतवी प्रस्ताव पर आलोचना होइथिबा बेले ओडिशार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देशर सर्वोच्च सांविधानिक पदवी राष्ट्रपति भाव निर्वाचित हेबा परे तांको अभिनंदन जणाइबा पई विधानसभा एक सर्वसम्मति संकल्प प्रस्ताव गृहीत होइथिला। चलित अधिवेशन रे 2022-23 आर्थिक वर्ष पई 2 लाख कोटी टंकार पूर्णांग बजेट अनुमोदन होईछि। सेहीपरि चलित अधिवेशन रे विरोधी दल नेता पदरु प्रदीप कुमार नायक को हटई जयनारायण मिश्र को बीजेपी दायित्व देइछि। नंबर 10, दरवृद्धि प्रसंग में उत्तर रखिले अर्थमंत्री, विरक्त होई कांग्रेसर कक्षत्याग। देशर दरदाम वृद्धि समस्या को नहीं काली लोकसभा जोरदार वितर्क होईछि। दरदाम वृद्धि संपर्क में सरकार पक्षर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पक्ष रखिबा सह भारत केबे हेले भी आर्थिक मांदावस्थार सम्मुखीन हेबो नाही बोली आश्वासन दैछंती। तेबे अर्थमंत्री भाषण चलिथिबा बेले अधारू कांग्रेस सदस्य माने असंतोष प्रकाश करी कक्षत्याग करिसंती। निर्मला सीतारमण सरकार मुंडरू दोष खसैबा पई कहिसंती जे महामारी कोविड द्वितीय लहर ओमिक्रॉन रूस यूक्रेन युद्ध सत्वे आमे देशर मुद्रास्फीति 7% किंबा ताठरू कम रखिबाकू सक्षम होइछु। याकू समस्ते मानिबा दरकार। वर्तमान देशर खुचरा मुद्रास्फीति 7% रहिछि। 2004 रु 2014 मध्य अर्थात यूपीए शासन बेले एही हार 2 अंक छुईथिला। सेहीपरि मुद्रास्फीति क्रमगत 22 मास 9% उपरे रहिथिला। नंबर 11, संसद भितर सांसद खाइले कंचा बैगण। दरदाम वृद्धि को नहीं लोकसभा घमघट वितर्क चलिथिबा बेले सामना को आसीछि अजब घटना। आलोचना बेले सर्वसम्मुख में कंचा बैगण खाई अभिनव ढंग से मोदी सरकार को समालोचना करिसंती तृणमूल कांग्रेस महिला सांसद काकोड़ी घोष दस्तीदार। से हठात निज चेयर उठी पड़ी गोटे कंचा बैगण को कामुड़ी खाइथिले। से सीधासळख प्रश्न करथिले जे कौन सरकार देशवासी एमिति कंचा परिबा खांतु बोली चाहुचंती, काहेकि ना रंधन गैस दाम जहाँ हेलाणी आउ किणी रोषेई करिबा स्थिति रे नाहांती साधारण लोके। गत किछि मास मध्य एलपीजी गैस दर 600 रु वृद्धि पाई 1000 टंकार पहुंची। एलपीजी दर ह्रास हेबा उचित। सरकार दर वृद्धि करी आमको बिना रंधारे खाद्य खाइबा अभ्यास रे पकेबा पई चेष्टा करुछंती। सिलिंडर दर केमिति लोकंक उपरे प्रभाव पकाउछि से कथा सरकार बुझिबा दरकार। किछि मास मध्य रंधन गैस दर 4 थर बढ़िलाणी। केमिति जणे गरीब लोक 1100 टंका दे एलपीजी किनिबो से प्रश्न करिसंती। नंबर 12, मैत्री विद्युत प्रकल्प उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलित भाव 1320 मेगावाट विशिष्ट मैत्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेशर बृहत्तम विद्युत उत्पादन केन्द्र भाव में परिचित यह कोयला चालित पावर स्टेशन बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतर एनटीपीसी और बांग्लादेश शक्ति विकास बोर्डर मिलित उद्यम स्थापित होईछि। एही प्रकल्प में 1.5 बिलियन डॉलर विनियोग होईछि। बांग्लादेश प्रधानमंत्री हसीना सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह 3 दिनिया भारत गस्तरे आसिबे। नंबर 13, भारत को आउ एक सफलता, अचिंता सुड़ी जीतिले गोल्ड मेडल।
ବର୍ମିଂହାମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ମିଳିଛି ଭାରତକୁ ଏହି ସଫଳତା। ଭାରୋତ୍ତୋଳନର 73 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଅଚିନ୍ତା ସୋଢ଼ି ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତ। ଅଚିନ୍ତା ସ୍ନାଚରେ 143 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ 166 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 170 କେଜି ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋଟ 313 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ଏହି ମେଡାଲ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତା ସୋଢ଼ି। ନମ୍ବର 14 ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅମିତ ଶାହ, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବିଜେପି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଏଥିସହ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 2014 ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ସାଜିଥିଲେ ମୋଦି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ 2024ରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ ରବିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବଳରେ ବିଜେପି 2014 ଓ 2019 ଅପେକ୍ଷା 2024ରେ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 କତା କାରିଗର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ସିଟ୍ ଖାଲି। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କତା କାରିଗର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସିଟ୍। ଏଠାରେ 3000 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ସହିତ ରହିବା ଖାଇବା ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ବୃତ୍ତି କାହିଁକି କାରିଗରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ 20 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 40 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏବଂ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2ରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବା 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କାରିଗର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ 1 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲବନ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇରେ କତା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ନମ୍ବର 16 ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂ କୋଶିଆରୀ ଶେଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଶିଆରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 29ରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଭୁଲ ଥିଲା। କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ପୁରା ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉଦାରତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିବା ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଦେଶ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିଛି। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମରାଠୀ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନର ଭାଷଣରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ହେଫାଜତକୁ ନେଲା ଇଡି। ପାତ୍ରାଚଲ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ଇଡି। ଏହି ସମୟରେ ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କାଲି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଇଡି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏହାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଇଡି ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଇଡି ହେଫାଜତରେ ଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଘରର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ ଇଡି ଜେରା କରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜେରା ସମୟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବଦଳିବ ମମତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ବଦଳିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିବାଦରେ ରହିଛନ୍ତି ମମତା। ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗଲରେ 7ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 5 ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି କିଛି ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ ହେବା ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦଳବଦଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲା, ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।
बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद मामलें मुस्लिम पक्ष पर लड़ुवा वकिलों देहांत होईछि। श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी मामलें लड़ुवा आईनजीवी अभयनाथ यादव विलंबित राति परलोक घटी। रविवार विलंबित रात्रि हृदघात होता। यापर हस्पिटाल रे भर्ती सेठारे मृत घोषणा परिवार पक्षर सूचना मिली। सूचनायोग्य ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी मामलें अभयनाथ यादव मुस्लिम पक्ष अन्यतम प्रमुख वकिल थिले। श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी मामलें समस्त पक्ष मध्य वितर्क शेष होईछि। ए आसंता अगस्ट 4 तारिख में मुस्लिम पक्ष तरफर कोर्टे उत्तर रखाଯିव। एथिरे आईनजीवी अभयनाथ यादव बड़ भूमिका ग्रहण करिथान्ते। नंबर 20 8 रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को ओडिशा गस्त। आसंता अगस्ट 8 तारिख में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा गस्त रे आसुछंती। एହାର अब्याहति पूर्व केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविवार दिन एठाकु आसी प्रस्तुति कार्यर समीक्षा करिसंती। ओडिया बजार स्थित नेताजी संग्रहालय और इंडोर स्टेडियम परिदर्शन करने सह बीजेपी वरिष्ठ नेता और कटक जिला बीजेपी कार्यकर्ता आलोचना करिसंती। श्री प्रधान काली मध्याह्न कटक रे पहुंची प्रथमे ओडिया बजार स्थित नेताजी संग्रहालय बुली देखिथिले। यापर से इंडोर स्टेडियम रे केंद्र गृहमंत्री श्री शाह जोग देबाकु थिबा प्रजातंत्रर 75 वर्ष पूर्ति कार्यस्थल को जाई सेठाकर प्रस्तुति कार्य देखिथिले। पर श्री प्रधान सर्किट हाउस ठारे बीजेपी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आलोचना करी श्री शाह गस्त नहीं दल पक्षर होइथिबा व्यवस्था और विभिन्न कार्यक्रम उपर आलोचना करिथिले। नंबर 21 गोवा रेस्टोरेंटर मालिक नुहंती स्मृति ईरानी झील कहले दिल्ली हाईकोर्ट। केंद्रमंत्री स्मृति ईरानी किंबा तांको झील जोइस गोवा थिबा रेस्टोरेंटर मालिक नुहंती। सेमानक नारे कोनोसी प्रकारर लाइसेंस जारी कर जाई नथिबा काली दिल्ली हाईकोर्ट कहिसंती। गोवा स्मृति ईरानी झील बेआईन भावे बार चलुथुबा कांग्रेसर एकाधिक नेता दाबी करिथिले। तेबे एहाको खंडन करी स्मृति ईरानी कांग्रेसर किछि नेतांक विरोध में मानहानि केस करिथिले। यार शुणाणी करी दिल्ली हाईकोर्ट एपरी कथा कहिसंती। गत सप्ताह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अभियोग करथिले जे स्मृति ईरानी झील जोइस गोवा गोटे रेस्टोरेंट चलाउछंती। एथिरे बार मध्य रही। तेबे बार चढ़ाइबा पई नकली लाइसेंसर व्यवहार करा जायछि। जणे व्यक्ति 13 मास तळु प्राण हरैथिले मध्य तांको नारे लाइसेंस रखी स्मृति ईरानी झील जोइस बेआईन भावे बार चलाउथिबा से अभियोग करथिले। नंबर 22 अगस्ट सेप्टेम्बर हेब स्वाभाविक वर्षा कहिला आईएमडी। समग्र देश में अगस्ट सेप्टेम्बर मासरे स्वाभाविक मौसुमी वर्षा हेब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि। एपर्यंत नियंटिया वर्षा होइथिबा उत्तर प्रदेश केरल झारखंड रे भी भल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विभागर महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र कहिसंती जे अगस्ट सेप्टेम्बर में वर्षा परिमाण लॉन्ग पीरियड एवरेज 94 रु 106% मध्य रहिछि, जहाँकि स्वाभाविक वर्षा। अगस्ट मासरे भी राज्य में भल वर्षा हेब बोली आईएमडी पूर्वानुमान पर कृषकों मध्य आशा संचार होइछि। नंबर 23 विधायकों दरम वृद्धि प्रसंग को नहीं बाचस्पति गठन कले कमिटी। विधायकों दरम वृद्धि प्रसंग को नहीं बाचस्पति कमिटी गठन करिसंती। वरिष्ठ विधायक अमर प्रसाद शतपथी अध्यक्षतार कमिटी गठन कर जाइथिबा बेले एथिरे कांग्रेस और बीजेपी सदस्य अछंती। दरम और भत्ता वृद्धि नहीं कमिटी अनुध्यान करी रिपोर्ट देव। सूचना मुताबक गत 30 तारिख में विधानसभा विधायक मान दरम वृद्धि प्रसंग उठीथिला। तेणु विधायक मान दरम खर्च गस्त बढ़ाइबाकू दाबी करथिले मोहन। सेहीपरि कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति मध्य दरम बढ़ाइबाकू दाबी करथिले। नंबर 24 अमेरिका सीनेटर पेलोसी एशिया गस्त आरंभ ताइवान जीवा संभावना। अमेरिकीय सीनेटर नांसी पेलोसी बहुचर्चित एशिया गस्त आरंभ होईछि। प्रथम पर्यायर से सिंगापुर में पहुंची, मात्र से ताइवान जीवे कि नहीं ताहाकु नहीं संदेह जारी रही। गोटे पटे चीन तांकर ताइवान गस्त को तीव्र विरोध करुथिबा बेले ताइवान गणमाध्यम रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार से मंगलवार राति रे ताइवान रे पहुंचीबे। तेबे अमेरिका पक्षरु एने किछि घोषणा कर जाई नाही। जदि पेलोसी ताइवान गस्त करती ताहा 1997 पर प्रथम थर पई कोनोसी अमेरिकीय जनप्रतिनिधि ताइवान गस्त हेबो। एही गस्त को चीन तीव्र विरोध करने सह यह निआरे खेलिबा सह समान बोली पूर्वरु कहि सारिछि। अमेरिका और ताइवान को केवल चेतावनी दे चुप होइनी चीन। गत शनिवार दिन ताइवान जलसीमा निकट में चीन नौसेना पक्षरु एक युद्धाभ्यास करा जाइथिला। नंबर 25 जीतिबा मैच को ड्र रे शेष कला भारतीय हॉकी दल। राज्यगोष्ठी क्रीडार हॉकी रे समस्त निराश करिछि भारतीय टीम। जीतिबा मैच को मनप्रीत सिंह भारत ड्र रे शेष करने को बाध्य होइछि। चतुर्थ क्वार्टर जाए 4-1 रे आगरे थिबा भारतीय टीम शेष समय रे 3टी गोल खाइछि। एथिसह इंग्लैंड विपक्ष मैच ड्र रे शेष होइछि। मैच शेष भाग में भारतर एकाधिक खेलाड़ी बारंबार त्रुटि करिबा टीम मैनेजमेंट को चिंतार पकईछि। एपरिकी भारत येलो कार्ड जोगु 9 जन खेलाड़ी को नहीं मैच खेलिथिला। भारत निजर प्रथम मैच रे घाना को 11-0 गोल रे परास्त करिथिला। नंबर 26
ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍ ଜିତିଲେ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି। ବିଶ୍ୱବିଜେତା ମାର୍କସ୍ ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍ ରବିବାର ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ଫର୍ମୁଲା 1 ରେସ୍ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଫେରାରି ବିପକ୍ଷରେ ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରେଡ୍ବୁଲକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 24 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍ ହଙ୍ଗେରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେ 10ମ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚାଳକ ଲୁଇସ୍ ହାମିଲ୍ଟନ୍ ଓ ଜର୍ଜ ରସେଲଙ୍କଠୁ 7.8 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ରେସ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭର୍ଷ୍ଟାପେନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚାର୍ଲସ୍ ଲେକ୍ଲେର୍ଙ୍କଠାରୁ 80 ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 5-0ରେ ଜିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବକ୍ସର ଅମିତ ପଙ୍ଗଲ। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିଜୟରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବକ୍ସର ଅମିତ ପଙ୍ଗଲ। ସେ 48ରୁ 51 କେଜି ଫ୍ଲାଇୱେଟ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବାଉଟ୍ରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡାଲ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉଟ୍ ଜିତିବାର ଅଛି। କାଲିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅମିତ ପଙ୍ଗଲ ନିଜର ଜଲୁଆ ଦେଖାଇ ଭାନାଆତୁର ନାମରୀ ବେରୀଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ସ୍କ୍ୱାସ୍ ସେମିରେ ଭାରତର ସୌରଭ ହାରିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନାପ୍ପା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍କ୍ୱାସ୍ରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ମିଶ୍ରିତ ରେଜଲ୍ଟ। ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ସୌରଭ ଘୋଷାଲ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚିନାପ୍ପା ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୌରଭ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତର ପଦକ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମିରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୋଲ୍ କୋଲଙ୍କ ସହ ହେବ। ସୌରଭଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ କାନାଡ଼ାର ହୋଲ୍ଲେ ନେଉରଟଙ୍କଠାରୁ 3-0ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭାରତର ସୁଶୀଲ ଦେବୀ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀରେ ସୁଶୀଲ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କାଲି ସେ 48 କେଜି ମହିଳା ଜୁଡୋର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫାଇନାଲ ବାଉଟ୍ରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ବି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମିଚେଲା ହ୍ୱାଇଟବୋଇଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପରକୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ସୁଶୀଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ। 2014 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 30 ପଦକ ପକ୍କା ଲନ୍ ବାଉନ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଲନ୍ ବାଉନ୍ସ ଓମେନ୍ 4 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ପକ୍କା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଲନ୍ ବାଉନ୍ସର କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିବା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କାଲି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 16-13ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ହାରିଲେ ବି ଭାରତକୁ ଅତି କମରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।